सब के सब घुट घुट के मरोगे। जिस हिसाब से अतिदोहन जल का चल रहा है, उस हिसाब से पेड़ पौधे जीव जंतु मानव सब के सब घुट घुट के मरोगे आने वाले 20 से 50 सालों में। और किस तरीके से इसका दोहन हो रहा है जल का, और कैसे माफिया राज है, कैसे पॉलिटिशियन इसमें काम कर रहे हैं, और कैसे आम जनता इसका शोषण कर रही है जल का, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस समय पूरे देश में 48 से 50 डिग्री की हीट वेव चल रही है। ये बहुत खतरनाक है। इंसान और बेजुबान जानवर सब तड़प तड़प के मरते चले जा रहे हैं। जो जिंदा हैं वो बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं, और हमारे मीडिया चैनल एंकर लोग इसे आपदा बता रहे हैं। परंतु क्या आपको लगता है ये आपदा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सोची समझी साजिश हो रही है, जिसकी वजह से जल का हमारे पृथ्वी से किस तरीके से नाश किया जा रहा है और अतिदोहन किया जा रहा है। यह कोई नेचुरल क्राइसिस नहीं है, यह हमारे नेताओं द्वारा, हमारे जो है भूमाफियाओं द्वारा और हमारे देश की सरकारों द्वारा किस तरीके से इसका मर्डर किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आसान भाषा में तो कह देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। मैं आपको आज पूरे डाटा के साथ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे देश में पानी का दोहन किया जा रहा है, और माफिया राज भ्रष्ट सरकारों की वजह से समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। वैश्विक डाटा और जंगल काटने वालों के खिलाफ आज मैं आप लोगों को सीधी और कड़ी बात बता रहा हूँ। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट ये कह रही है कि 4 लोगों में से आज एक इंसान पानी से तड़प रहा है, गंदे पानी का इस्तेमाल करके जीवन यापन कर रहा है। फिर वो पानी गया कहां? क्यों? क्योंकि इसे बड़े उद्योगपतियों ने अपने स्वार्थ और लालच के दम पे सुखाया। ब्राजील में अमेजन के जंगलों में JBS SA जैसी बड़ी कंपनियां जो मीट उद्योग का काम करती हैं, इन्होंने बहुत मास लेवल पे पेड़ का डिस्ट्रक्शन किया, जिससे पूरी दुनिया के वर्षा आधारित पराक्रम का एकदम समूल नाश हो गया और रेन पैटर्न पूरा बिगड़ गया। भारत में भी विकास के नाम पर वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों ने नियमगिरी में एकदम नाश कर दिया पूरा। नियमगिरी की पहाड़ियों और जंगलों को पूरा वेदांता जैसी कंपनियों ने माइनिंग के लिए खोद डाला, और इतने पेड़, लाखों की तादाद में सारे पेड़ काट के जंगल का समूल विनाश कर। आज वो एसी कमरों में बैठकर पानी पर भाषण देते हैं, परिंदों के आशियाने छीने, नदियों का कत्ल किया, और अब वो कागजों पर नक्शे बनाते हैं नए तालाबों के। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की आधी आबादी जल संकट से परेशान है। मात्र पिछले 5-6 महीनों के अंदर ही जल संकट की वजह से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में कई लोग पानी की त्रासदी की वजह से मर रहे हैं। और अगर भारत के एक होलिस्टिक प्रोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो भारत की नीतियां भी इसमें, हमारी सरकार की नीतियां भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिसमें 3 नीतियों का तो एक जिक्र किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन सी नीतियां भी इसमें जिम्मेदार है। मुफ्त बिजली नीति, वोट बैंक के चक्कर में ये सब रायता फैलाती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट बैंक के चक्कर में कृषि के लिए फ्री बीज और फ्री बिजली प्रदान करते हैं। इसका फाइनल नुकसान क्या हुआ कि बोरवेल चला देते हैं और पानी लगातार बहता रहता है, कुछ नहीं हुआ, लगातार जो है पाताल सुखाता गया। नंबर पे आता है फसल प्रोत्साहन की नीति। फसल प्रोत्साहन की नीति मतलब कि किसी भी फसल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, भले वो हित में हो, अहित में हो, कहीं भी हो। सरकार ने भारत के बहुत सारे इलाकों में जहां पानी की किल्लत थी, लेकिन फिर भी वहां धान और गन्ने जैसी फसल को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे फ्री बीज दिए, और वहां MSP भी बहुत हाई रेट पे दे दिया गया। फिर ये तो डायरेक्ट यही हुआ कि पानी का कमर्शियल दोहन सरकार के नेतृत्व में ही हुआ। आपको सब कुछ देखना है कि अपनी पॉलिटिक्स और राजनीति देखनी है। तीसरे नंबर पर आता है कमजोर एनवायरमेंट क्लियरेंस। भारत के बहुत सारे वेटलैंड है, नदियों के एरिया है, नदियों का कैचमेंट एरिया है। यहाँ पे कुछ भी किसी बिल्डर को बनाना होता है, पॉलिटिकली उसको क्लियरेंस मिल जाता है, और वो जो पानी का एक स्रोत हो सकता था, एक स्टोरेज, एक प्लांट हो सकता था, उसको कंक्रीट का दीवार बना दिए, वहां पे बिल्डिंगें खड़ी करवा दिए। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में क्लियरेंस हो जाता है। गवर्नमेंट को क्या, जो बड़े पदों पे बैठे हैं उनके लिए तो बस एक सीधा सा सिंपल यही बात है कि उनका काम हो जाए बस। चेन्नई और बेंगलुरु में सबसे ज्यादा यही देखा गया है कि वहां की जो भी झीलें थी, जो भी पानी स्टोरेज एरिया था, वो सब आजकल मॉल बन गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तब्दील हो गया है। सोचो इतनी समस्याएं हो रही है आज के समय में 2026 में। तो अगर 20 से 40 साल 50 साल बाद देखा जाएगा तो जब 55 डिग्री सेल्सियस का जो है हीट वेव चलेगी, गर्मी चलेगी, उस समय क्या होगा आप सोच नहीं सकते हैं कि इस पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा।
हर एक चीज जलेगा, पेड़ पौधे तो खत्म होंगे, जीव जंतु भी नहीं बच रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग आप लोग देखते थे तो तोता हो गया, गौरैया हो गया, बहुत सारी चिड़िया हो गई, सब खत्म हो गया। कुछ बचा कहीं देखने को मिल रहा है? बचपन में देखते थे कि खेत जब जोता जाता था तो व्हाइट व्हाइट बगुले आते थे, कहीं कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। और ये सिर्फ ऑब्जर्व की बातें हैं। प्रकृति को आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो सबका समूल विनाश हो जाएगा। अच्छा, अभी दूसरी बात, ये तरस रहे हैं तो क्यों तरस रहे हैं? पानी पीने के लिए तो उपलब्ध गवर्नमेंट करवा सकती है ना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण टैंकर माफिया का है। ये भी पानी के सप्लाई में और उपलब्धता में बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी का काम निभाता है कि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग प्यासे मर रहे हैं टैंकर माफियाओं के। और जब पानी सूख गया ना, तब ये पनपा टैंकर माफिया। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में अक्सर क्या होता है, पानी की सप्लाई को जानबूझ के रोक दिया जाता है। जब सरकारी पानी की सप्लाई जानबूझ के रोक दिया जाएगा तभी तो ये टैंकर माफिया पनपेंगे, क्योंकि वहां उनको भी दक्षिणा मिल जाती होगी। और रात भर अवैध बोरवेल से टैंकर माफिया अपने पानी भरते हैं और सुबह होते ही वही पानी 10 गुना दाम पर बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 गुना दाम तो सरकारों को दे रखा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रखा है। और अगर ये बात कही जाए कि पानी जल संकट ये कोई प्राकृतिक आपदा है तो इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये मैनमेड संस्था है, ये मैनमेड जो है, जो पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में जल संकट पैदा किया गया। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह और जल नीतियों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पिछले 10 वर्षों से लड़ रहे संजय सिंह लगातार चिल्ला चिल्लाकर सरकारों से जल संकट के बारे में अवगत करवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सियासत का ये घिनौना मंजर जरा गौर से देखिए। वो हमारे हिस्से की नदियों को बोतलों में बेच रहे हैं। नेता खुद तो डुबकी लगाते हैं वादों के समंदर में और जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। वैसे बात तो ये भी है कि हम जल संकट को बचाएं कैसे, क्योंकि हमारे पास तो कोई नियम कानून ही नहीं है भारत में। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जल संकट इतनी बड़ी समस्या है और भारत के पास एक भी अच्छी पॉलिसी नहीं है, एक भी अच्छी नीति नहीं है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से ही जल संकट का निवारण किया जा रहा है, जो कि बहुत पुराना है और ये कोई काम करके नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है जिसकी वजह से जल संकट को एक लीगली तरीके से रोका जा सके। अगर देश को बचाना है, जनता को बचाना है और भविष्य को बचाना है तो एक बहुत मजबूत भारत के लिए एक कड़क वाटर अकाउंटेबिलिटी बिल चाहिए, जल जवाबदेही अधिनियम चाहिए, जिसके तहत अगर इलाके में कोई भी पानी की कमी से मरता है तो वहां के विधायक जिम्मेदार होंगे। कि जब वहां के विधायक और अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को जल की कमी से कोई मर रहा है तो सीधे उनके ऊपर क्रिमिनल केस का जो है मुकदमा चलना चाहिए। कोई लाग लपेट नहीं, सीधे क्रिमिनल केस का मुकदमा चाहिए। कमर्शियल बोरिंग पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए और पानी की चोरी को गैर जमानती अपराध के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, क्योंकि अमीर तो मिनरल वाटर खरीद लेगा। अगर ये कड़ा कानून आएगा तो जो भी जल संसाधन के साथ अहित करेंगे तो उनके ऊपर सीधे कड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास भी सही रहेगा, गरीब क्लास भी सही रहेगा, अपर क्लास भी सही रहेगा और हमारा भारत और हमारे यहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु सब सुरक्षित रहेंगे। जल को उपयोग करने और उसका दोहन करने से हमेशा बचें, सुरक्षित रहें। जल ही जीवन है, इसलिए कहा गया कि जल से ही सब कुछ। आप भी सोचिए और समझदार बनिए। अगर मेरी बात समझ में आई तो थोड़ा फॉलो करिए।